15 साल से सत्ता के लिए नहीं, बिहार की जनता के लिए तेजस्वी जी संघर्ष कर रहे हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाए तो इससे बेहतर और अनुभवी मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता है बिहार का। बिहार विधानसभा में 300 बूथ है। अगर हम 300 बूथ को अगर हम तेजस्वी जी के ही हिसाब से चले, अगर हर कार्यकर्ता तेजस्वी जी बन जाए तो कोई माई का लाल नहीं है, कोई माल का नहीं। प्रचंड बहुमत से तेजस्वी जी बिहार का नेतृत्व करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। इतना बहुमत होगा कि उसे विकास करने में कोई किसी प्रकार का अवरोध पैदा दौर शुरू हो गया है। लालू जी की जो दौर था, वो समाजवादी जो दौर था, जो उन लोगों को मार्गदर्शक मंडल में रखा गया कि नजरें रखिए, चुनाव पर नजर मत रखिए, युवाओं की टीम फौज बूथ तक जाएगी, यूथ बूथ तक जाएगा और बिहार का मुख्यमंत्री यूथ होगा, तेजस्वी यादव होंगे। इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा। जो मुही बचिया जिस राज्य में सुरक्षित नहीं हो वो हम पर उंगली उठाए, समाजवाद के लिए अपने अधिकार के लिए लड़ने पर कोई ये जंगल राज की संज्ञा दे तो निश्चित तौर पर वो जंगल राज मुझे आज स्वीकार है इस राक्षस राज से, तो बहुत बढ़िया। इसलिए हर कार्यकर्ता को बनना पड़ेगा। अगर आपको बिहार में सत्ता परिवर्तन करना है, अगर बिहार में तेजस्वी सरकार बनानी है, समाजवादियों की सरकार बनानी है, गरीब वंचित शोषितों की समाजवाद बनाना है, तो आपको कार्यकर्ताओं को जो यहाँ आज राज्य परिषद की बैठक में शामिल हुए हैं, इन तमाम लोगों को तेजस्वी यादव की तरह खून पसीना बहाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं लाइव व्लॉग। दोस्तों आज हमारी मौजूदगी ज्ञान भवन में है। ज्ञान भवन में आज मंगनीलाल मंडल को विधिवत रूप से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और कटिहार से समनेंद्र कुणाल जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। काफ़ी जो झाड़ू नेता हैं और सर, जिस प्रकार से मंगनीलाल मंडल जी का आज प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया, क्या लग रहा है कि जिस समाज से वो आते हैं, धानुक समाज से आते हैं, कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम करने वाले लीडर हैं और समाजवाद के लिए लड़ने वाले प्रखर लीडर हैं। पिछड़ा अति पिछड़ा समाज, वंचित शोषित समाज के लिए लड़ने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी को मानने वाले लीडर। और मंगनीलाल मंडल जी अति पिछड़ा समाज से हैं, इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही और पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि उन्होंने वो एक समाज से आते ही नहीं है, उस समाज के लिए उन्होंने लड़ा भी। लालू जी का हमेशा ये उद्देश्य रहा है। इससे पहले आप देखें, सवर्ण समाज में जो समाजवादी विचारधारा के थे आदरणीय जगदा बाबू, वो 6 साल तक बिहार का राजद का नेतृत्व। लालू जी सर्व समाज, सभी समाज को लेकर चले हैं शुरू से लेकर आज तक। उसी रास्ते पर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जा भी सकते। और हम ये कहें कि आने वाले समय का 2025 का एकदम नौजवान युवा सोच, युवा तकनीक के साथ मुख्यमंत्री बनने वाले तेजस्वी जी, ये उनकी सोच रही है। जिन आपके अंदर में आपके पिताजी की जीन है, आपकी माता जी का जीन है, तो जीन का मतलब होता है कि वैचारिक रूप से जीन है। तो लालू जी का जो गरीब वंचित पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज, जो शोषित समाज था, जिसको आवाज़ देने का काम किया, जिसको ताकत दिया, उसे आप जीन कह सकते हैं। ये आपको मैं इसकी व्याख्या मैंने कर दी। तेजस्वी जी की जो सोच है, काम करने का जो तरीका है, 2 बार उप मुख्यमंत्री रूप रहकर और नेता प्रतिपक्ष के रूप में 15 सालों से जो नेता युवा संघर्ष कर रहा है, वो भारत के इतिहास में इतना संघर्ष करने वाला अभी नहीं हुआ है। तुरंत सत्ता मिल जाएगा, लेकिन 15 साल से सत्ता के लिए नहीं, बिहार की जनता के लिए तेजस्वी जी संघर्ष कर रहे हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाए तो इससे बेहतर और अनुभवी मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता है बिहार का, आप जान लीजिए। जिस प्रकार से देखिए, तेजस्वी यादव हर एक जिला में जा के मेहनत कर रहे हैं। आप कटिहार से आते हैं, कटिहार में भी आपकी कितनी तैयारी चल रही है? देखिए, मेरी तैयारी नहीं, पार्टी की तैयारी जी, ये पार्टी की तैयारी है। राजद है तो अब आदरणीय तेजस्वी जी 243 विधानसभा क्षेत्र में एक बार नहीं 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे। और हमारे कटिहार विधानसभा में 300 बूथ है। अगर हम 300 बूथ को अगर हम तेजस्वी जी के ही हिसाब से चले, अगर हर कार्यकर्ता तेजस्वी जी बन जाए तो कोई माई का लाल नहीं है, कोई माल का नहीं। प्रचंड बहुमत से तेजस्वी जी बिहार का नेतृत्व करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। इतना बहुमत होगा कि उसे विकास करने में कोई किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं होगा। ये आप जान लीजिए। तेजस्वी हर कार्यकर्ता को बनना पड़ेगा। अगर आपको बिहार में सत्ता परिवर्तन करना है, अगर बिहार में तेजस्वी सरकार बनानी है, समाजवादियों की सरकार बनानी है, गरीब वंचित शोषितों की समाजवाद बनाना है, तो आपको कार्यकर्ताओं को जो यहाँ आज राज्य परिषद की बैठक में शामिल हुए हैं, इन तमाम लोगों को तेजस्वी यादव की तरह खून पसीना बहाना पड़ेगा। दिन दोपहरिया बारिश आंधी तूफान को नहीं देखना होगा, आपको काम करना होगा, बूथों पर जाके काम करना होगा।
बूथ पर जाइए आप बूथ पर तेजस्वी बैठकर- यादव ने भी साफ संदेश दे दिया है कि जाइए आप अपने क्षेत्र में मेहनत कीजिए, यहाँ चक्कर लगाने से कुछ नहीं होने वाला। तेजस्वी जी शुरू से बोलते आ रहे हैं गणेश परिक्रमा करने से कुछ नहीं होगा, आप ये जान लीजिए। और ये युवाओं का दौर शुरू हो गया है। लालू जी की जो दौर था वो समाजवादी जो दौर था, जो उन लोगों को मार्गदर्शन मंडल में रखा गया है कि नजरें रखिए, चुनाव पर नजर मत रखिए। युवाओं की टीम फौज बूथ तक जाएगी, यूथ बूथ तक जाएगा और बिहार का मुख्यमंत्री यूथ होगा, तेजस्वी यादव होंगे। इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा। आप भी ग्राउंड लेवल पे काफ़ी अच्छा से तैयारी करते हैं। अगर पार्टी अगर आपको चाहे अनचाहे जो भी अगर वो चाहे, अगर आपको पार्टी टिकट दे तो आप अपने खड़े पे उतरेंगे, उनके वादे पे उतरेंगे? देखिए, मैं तो 25 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ गरीब वंचित शोषित समाज में। समाजवादी विचारधारा मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। और मैं ये बता देता हूँ कि जो पिछड़ा समाज है, जो बोल नहीं पाता है, जो चल नहीं पाता है, जो असहाय है, कमज़ोर है, उसकी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल रही है, मैं भी लड़ रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर अगर पार्टी अगर सिंबल देती है तो हमें दे या हमारे अलावा किसी और को दे, मैं ताकत उतना ही लगाऊंगा। अगर समरेंद्र कुणाल को टिकट मिलेगा तो भाई स्वाभाविक रूप से हम अपने लिए मेहनत करेंगे, पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। अगर समरेंद्र कुणाल को नहीं दिया, किसी और को भी दे देगी पार्टी, तो समरेंद्र कुणाल उतना ही ताकत लगाएगा, कमी नहीं करेगा वहाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाना है। यानी तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि जाइए आप अपने क्षेत्र में मेहनत कीजिए और हर एक कार्यकर्ता को जो मेरा काम है वो काम को बताइए, समरेंद्र कुणाल वहाँ करेंगे। मैं कर रहा हूँ अभी सत्तू पर परिचर्चा, बिहार की सत्तू, लालू जी का पसंदीदा आहार, गरीबों का पसंदीदा आहार, तेजस्वी जी का पसंदीदा आहार, सत्तू पर मैं परिचर्चा कर रहा हूँ और गांव-गांव में कर रहा हूँ। लोग चाव से खाते हैं। लालू जी की जो पुरानी अदा स्टाइल काम करने का, लोग आवाज़ दिया गरीब वंचितों का, उस स्टाइल को मैं समझाता हूँ। विकास कैसे हुआ, रेल मंत्री रहते हुए कैसे किया, श्रीमती राबड़ी देवी जी कैसे विकास की, और आने वाले समय में तेजस्वी जी कैसे विकास करेंगे। जो मात्र कम समय का उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने भारी दबाव के बावजूद अपना काम करवाने का कोशिश किया, काम किया। 4 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया, सड़क के मामले में काम किया, बिहार के अंदर में इसके अलावे आप जातीय जनगणना कराने का काम किया, आरक्षण के संबंध में काम किया, बहुत सारे कामें किया उन्होंने। शहर के सौंदर्यीकरण, आप देखे होंगे कि रात रात में घूम घूम के स्वास्थ्य विभाग में छापामारी करना, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने का काम तेजस्वी जी ने किया। ये सारे काम को लोगों तक हम लोग पहुँचा रहे हैं और पहले से पहुँचा रहे हैं। तेजस्वी जी तो बूस्टअप करते हैं, कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करते हैं कि रुको नहीं, थको नहीं, लड़ते रहो और लड़ना है। अच्छा, आप लोगों को आप लोगों को पहले जिस प्रकार से अभी जो सत्ता में हैं उन लोग कहते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। आज जो प्रदेश अध्यक्ष है साफ कह दिए हैं कि जंगल राज नहीं है, जंगल राज जो कहता है वो हम लोगों को गाली देता है। देखिए, हम लोग जंगल में मंगल समझ गए हैं, और ये लोग जंगल में अमंगल करने वाले राक्षस योनि के लोग बैठे हुए हैं, मनवादी मनोस्थिति के लोग। आज बिहार की जो दशा है, बिहार की दुर्दशा है, गोलियां, अपराध, हत्या, लूट, डकैती, हर तरह की नरसंहार, हर तरह की घटनाएं हो रही हैं। दूध मुही बच्चियां जिस राज्य में सुरक्षित नहीं हो वो हम पर उंगली उठाए। समाजवाद के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने पर कोई ये जंगल राज की संज्ञा दे तो निश्चित तौर पर वो जंगल राज मुझे आज स्वीकार है। इस राक्षस राज से तो बहुत बढ़िया है। दोस्तों, तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, अब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज़, मैं हूं संतोष यादव। जय हिंद, जय भारत।